हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल राजीव रेलवे हब में। तो आज मैं बात करने वाला हूं ग्रुप डी का तैयारी कैसे करें। तो जैसे कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैंने किस तरह अपनी ग्रुप डी का तैयारी करी थी, जिससे कि मेरा सिलेक्शन आसानी से हो गया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा कितने नंबर आए थे, मैंने कौन कौन से बुक फॉलो किया था, कितने घंटे पढ़ाई किया था, क्या टाइम टेबल था। तो इसी यही सब बातों पे आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिससे कि आप भी अपना तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी है 32,000 कुछ सीटें हैं। और अगला बार जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था वो 1 लाख सीट था। तो इस बार उसकी तुलना में बहुत कम सीट है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पिछले बार तो 1 लाख सीट था इसलिए कंपटीशन कम था, इस बार तो मात्र 32,000 ही सीट है, तो इस बार बहुत कंपटीशन रहेगा। तो हाँ, कंपटीशन तो रहेगा क्योंकि 32,000 से ही सीट है। इस अगले बार कटअप गया था, जितना भी कटअप गया था, इस बार तो कटअप ज़्यादा ही जाने वाला है क्योंकि सीट कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। अगले बार जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 1 करोड़ 30-35 लाख के आसपास फॉर्म डाले गए थे। इस बार तो 2 करोड़ से कम नहीं फॉर्म डाले जाएंगे। तो कंपटीशन तो रहेगा ही। तो इतना कंपटीशन में आपको आगे कैसे निकलना है, आप किस तरह तैयारी करके अपना एक सीट हासिल कर सकते हैं, मैंने किस तरह तैयारी किया था। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा सिलेक्शन 2019 के ग्रुप डी वाली वैकेंसी में हुई थी। तो मेरा एग्ज़ाम 2022 में हुआ था और मेरा ज्वाइनिंग 2023 में। तो मैं अभी ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। तो मैं कौन कौन से बुक को फॉलो किया था। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो इसका सिलेबस है। मैथ 25 नंबर, रीजनिंग 30 नंबर, साइंस 25 नंबर और जीके जीएस 20 नंबर। तो आपको कम से कम, अगर आप चाहते कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है तो आपको टारगेट बनाना होगा और कम से कम आपको 75+ नंबर लाना पड़ेगा। आप अगर ओबीसी से आते हैं तो 70+ नंबर आपको टारगेट रखना होगा। मैंने किस तरह से अपना टारगेट सेट करता था, किस तरह से मैं पढ़ाई करता था, तो चलिए आज मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा जो नंबर था 72.86 नंबर, इतना ही समथिंग था, 72.86 है। तो मैंने कैसे तैयारी किया था, कौन कौन से बुक पढ़ा था। तो मैंने जो बुक पढ़ा था, मैंने जो प्रैक्टिस किया था वो यूथ पब्लिकेशन का बुक से मैंने प्रैक्टिस किया था। मैथ और रीजनिंग मैंने यूथ पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस किया था। और मैंने उसको 2 बार 3 बार 3 बार मैंने मैं 3 बार मैंने उसको ख़त्म किया। आप चाहे तो यूथ पब्लिकेशन की जगह किरण पब्लिकेशन का बुक भी ले सकते हैं। आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने अपना साथ किया और मुझे एग्जाम में बहुत हेल्प भी मिला। अब मैं बता देता हूँ साइंस। तो साइंस बहुत डीपली पूछता है। इस बार जो ग्रुप डी 19 वाली वैकेंसी, जो ग्रुप डी में जो एग्जाम हुए थे, उसमें जो साइंस पूछा था वो बहुत खतरनाक पूछा था, मतलब एकदम कहें तो डीपली। क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पढ़ोगे तो आपसे साइंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैंने साइंस जो पढ़ी थी उस साइंस, नीरज सर जो कि साइंस मैग्नेट, ये उनका चैनल है, वो साइंस पढ़ाते हैं नीरज सर, जो कि बहुत अच्छा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं। मैंने उन्हीं से पढ़ा था। एक एसके झा सर भी पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हो, ये नीरज सर से या एसके झा सर से। आप सोचोगे कि मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप रट लूंगा और मेरा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि साइंस आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि पिछले बार का आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो कि कितना खतरनाक साइंस पूछा था। तो मैंने जो साइंस पढ़ी थी वो एन सी 9 और 10 का एनसीईआरटी का बुक भी मैंने पढ़ा था और मैंने नीरज सर का क्लास भी लिया था। तो अगर आपका साइंस थोड़ा वीक है तो आप क्लास ले सकते हैं और प्रैक्टिस भी प्रीवियस ईयर का कर सकते हैं। इससे आप साइंस नीरज सर का क्लास लेकर के और प्रीवियस ईयर बुक लेकर के आप साइंस को मजबूत कर सकते हैं। और रहा बात जीके जीएस का, तो जीके आप नॉर्मली लूसेंट को पढ़ सकते हैं और करेंट अफेयर गौरव सर से पढ़ सकते हैं। तो ये तो रहा कि मैंने इस तरह से पढ़ाई किया था। तो अब मैं कितने घंटे पढ़ाई करता था, आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है, क्योंकि इस बार तो कंपटीशन ज़्यादा है। तो जब मैं तैयारी करता था तो मैं 10 से 12 घंटा रेगुलर पढ़ाई करता था। रेगुलर मैंने 5 से 6 महीने रेगुलर 10 से घंटा पढ़ाई करा। ऐसा नहीं है कि आज डे फिर
तो रेगुलर कंटिन्यू 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू 12 घंटा पढ़ने का पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा दूसरा दिन गायब, ऐसे नहीं, मैंने कंटिन्यू पढ़ाई किया। तो आप क्या करते हैं, आपको क्या करना है, तो आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, अगर आपने अभी तक कोई कोर्स वगैरह नहीं पढ़ा है, कोचिंग नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आपको कोचिंग पकड़ना चाहिए, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो मैं बता देती हूँ कि आप अगर एक पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो आप कुछ नहीं करो, आप सीधा प्रीवियस ईयर का बुक लो और उससे ही प्रैक्टिस करना। मैथ अगर आपका आप सिलेबस एक बार पढ़े हुए हैं अच्छे से, तो आपको करना कुछ नहीं, आपको यूथ या किरण पब्लिकेशन का एक बुक लेना है, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, और उससे प्रैक्टिस करना है जितना आप प्रैक्टिस कर सको। ऐसा नहीं एक कभी ये बुक पढ़ लिया फिर कोई बोला रही नहीं ये बुक अच्छा है तो मैं वो बुक पढ़ लिया, नहीं, आपको एक ही बुक रखना है, चाहे आप यूथ का ले लो चाहे किरण पब्लिकेशन का ले लो, आप उसी को 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके आप उसको उतना बनाओ, आपको वो फायदा करेगा। तो ये रहा मैथ का और रीजनिंग का। लेकिन अगर आपने अभी तक किसी का क्लास नहीं किया है तो आप मैथ का क्लास कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हो तो आप साहिल सर का मैथ का क्लास ले सकते हो। साहिल सर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, हाँ, वो जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर रीजनिंग का पढ़ना चाहते हो तो दीपक सर से आप पढ़ सकते हो, अरुण सर से पढ़ सकते हो, ये सब भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अभी प्रैक्टिस मत करो, पहले आप एक बार अच्छे से सिलेबस पढ़ लो। अब साइंस किससे पढ़ना है, तो साइंस आपको पढ़ना है तो आप साइंस नीरज सर से पढ़ सकते हो, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैंने भी उसी से पढ़ाई। तो अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है तो सबसे पहले एक बार सिलेबस के अच्छे से पढ़ लो, फिर सिलेबस से पढ़ने के बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर उठाना है और उसको प्रैक्टिस करना है। तो अब कितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ, आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। 12 घंटे, हाँ। आप बोलोगे ग्रुप डी के लिए इतना घंटा कौन पढ़ाई करता, तो नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। एक ग्रुप डी अगले बार देखा कितना कंपटीशन था, जो कि अगले बार 1 लाख सीट था, इस बार तो मात्र 32,000 सीट है, तो समझ जाओ कितना कंपटीशन रहेगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हो जाएगा। आप सोचोगे मैं 8 घंटा पढ़ लूँगा तो कोई 12 घंटा पढ़ रहा होगा तो उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। कई लोग होंगे जो मतलब पिछले ग्रुप डी का तैयारी मतलब किए थे और उसमें पॉइंट में छट गए, कोई आधा नंबर से छट गया, कोई 1 नंबर से छट गया, कोई 1.5 नंबर से छट गया, तो उनका तैयारी तो है और पिछले इतने दिन में उनका तैयारी और हो गया होगा। तो उनको तो भाई कितने घंटे भी पढ़ सकते हो तो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनका तैयारी हो गया। तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो लोग का तो तैयारी हो गया है तो वो लोग का ही सिर्फ होगा, मेरा तो नहीं होगा, मैं तो अभी अभी तैयारी स्टार्ट किया हूँ, वो लोग का तैयारी तो पहले से हो चुका है, तो मेरा सिलेक्शन कहाँ से होगा, वो लोग का ही सिलेक्शन होगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। आपको ये भी नहीं सोचना कि कितने सीट है, कितने फॉर्म डला गया है, कितने फॉर्म नहीं डला गया। सीधे आपको फॉर्म डालना है और तैयारी में लग जाना है। और जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आपको एकदम इधर उधर नहीं भटकना है। आपको एकदम मतलब पढ़ने के सिवा कुछ करना ही नहीं है। फालतू का टाइम ही वेस्ट नहीं करना है मोबाइल में, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस सब पे टाइम ही वेस्ट नहीं करना। आप एक बार इस सब को मतलब थोड़ा साइड में करके पढ़ाई में लग जाओ, फिर आप सिलेक्शन होने के बाद आप जो भी कर सकते हो। आपको एक गोल बनाना है, तो वो गोल कैसे बनाना है तो मैं बताता हूँ आपको। आपको मतलब जैसे मैथ का 2-3 चैप्टर ले लिया आपने, रीजनिंग का 2-3 चैप्टर ले लिया, और आपको मतलब ये करना है कि इस हफ्ते मुझे 3 चैप्टर का रिवीजन करना है, इस हफ्ते मुझे मैथ का 3 चैप्टर का रिवीजन कर देना है, इस हफ्ते मुझे रीजनिंग का 3 चैप्टर रिवीजन कर देना है, साइंस का 3 चैप्टर रिवीजन कर देना है। इस तरह के गोल बनाओ और पूरा उसको पूरा करके ही रहो। उसके लिए चाहे आपको 12 घंटा 14 घंटा कितना ना पढ़ना पड़े, लेकिन आप उसको करके ही रहो। मतलब वो गोल जो आपको एकदम उस हफ्ते का करना है, ताकि अगले हफ्ते आप नया गोल मतलब स्टार्ट कर सको। हर हफ्ते आपको नया नया टारगेट लेना और ऐसे करते करते आपको पूरा सिलेबस को रिवीजन कर जाना है, पूरा सिलेबस को ख़त्म कर जाना है। आपको मतलब मान के चलना है कि नहीं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 5 महीने के अंदर होगा, कब होगा इसका छोड़ो, लेकिन आपको मानना है कि 5 महीने के अंदर होगा और 5 महीने में मुझे इसका पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं अभी ग्रुप डी का तो फॉर्म ही भरा रहा है, अभी कब एग्ज़ाम होगा, जब एग्ज़ाम होगा तब देखेंगे, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। तो भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा, आपको फॉर्म भर के लग ही जाना है, आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। आप इधर इधर के बातें पे भी मत ध्यान दो कि इसका उतना नंबर आ रहा है, इसका उतने नंबर आ रहा है। देखो किसी का 60 नंबर आ रहा है, किसी का 70 नंबर आया, तो आप सोचोगे अरे मेरा तो 40 नंबर ही आ रहा है, मेरा सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो आप ये सब सोचो नहीं, बस आप मेहनत करो, आप फालतू की चीज़ें पर ध्यान नहीं दो, बस सिर्फ आप मेहनत करो। क्योंकि मैंने भी जब तैयारी स्टार्ट किया था तो मेरे 30 नंबर आते थे, 35 नंबर आते थे, लेकिन मैं खुद देखता था मेरे अगल बगल में ही रहते थे जो कोई 50 नंबर लाते थे, 60 नंबर लाते थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ।
तो इसीलिए आप ये सब बातें पे मत ध्यान दो और आप अपना तैयारी करने में लग जाओ। आपको अभी मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि आप अभी मॉक टेस्ट दोगे तो आपका नंबर कम आएगा, क्योंकि एक बार आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, या फिर आप प्रीवियस ईयर मतलब रिवीजन कर रहे हो तो एक बार सभी जितने भी प्रीवियस ईयर बुक है 2 3 4 सबको एक एक बार ख़त्म कर देना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, फिर देखो आपका नंबर कैसे आएगा। तो इस तरह से आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो आसानी से, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सोचो कि इससे मतलब आपको ये सब सोचना ही नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सीधे ये बस दिमाग में रखना है कि मैं पढ़ूंगा मेरा सिलेक्शन होगा, बस इससे ज़्यादा फालतू सोचना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।